हेलो गाइस। सो हम लोग अब अपना लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं हिंदी में। ओके, सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग द एनालिसिस इन इंग्लिश, जो इंग्लिश ऑडियंस है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। गो देयर, चेक आउट द एलएनए इन इंग्लिश बिकॉज आई मेक एलएनए इन इंग्लिश एंड हिंदी। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हिंदी में फिलहाल। ओके, तो क्या दिख रहा है आपको? आईटीसी में अभी कुछ भी नहीं है ना। और स्ट्रक्चरिंग करनी होती है, आर्किटेक्चरिंग करनी होती है, मैं बताता हूँ। ये है मेरी आर्किटेक्चरिंग आईटीसी में। क्या है ये? ऊपर के नोड्स, ऊपर के हाइस जोड़े और नीचे का डेटा जोड़ा, तो मुझे क्या दिखा? एक पैरेलल चैनल पैटर्न दिखा। पैरेलल चैनल पैटर्न, गॉट इट। इस पैरेलल चैनल पैटर्न से हमको क्या पता चल रहा है आईटीसी के बारे में? हमें ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक जब भी इस एरिया पे आता है तो रेजिस्टेंस खा के गिरता है, और जब भी इस एरिया पे आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। अब वो सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके ऊपर जाए, या सपोर्ट लेते ही ऊपर जाए, या सपोर्ट लेते ही ऊपर जाए, वो कोई नहीं बता सकता। बट चांसेस, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है कि जा सकता है। फिलहाल के लिए लोग कहेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, मैं कहूँगा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही है एक ट्रेंड लाइन जो कि 2 बार टच हुई है, और आप उसको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बोल रहे हो, ठीक है, जो कि नहीं है। बट अगर आप देखो ध्यान से तो 1, 2, 3 बार एक लाइन टच हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि पिछली ट्रेंड लाइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है? तो क्या फ़ॉलो करोगे? एक वेज पैटर्न टाइप फॉल को फ़ॉलो करोगे, ठीक है? या फिर एक ब्रॉडनिंग पैटर्न को फॉलो करोगे जिसमें 3 ट्रेंड लाइन्स टच है। तो एक ब्रॉडनिंग पैटर्न को यहाँ फॉलो करेंगे जिसमें 3 टचेस हैं, ठीक है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि ब्रेकआउट हो गया है इस ट्रेंड लाइन का, बट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब तक नहीं हो जाएगा, मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अगर यहाँ पे एक छोटी कैंडल आती है तो भी मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊंगा। क्यों? बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे आ जाएगी और ये सब इनकल्फ हो जाएगा और तुम्हारी ट्रेड खत्म हो जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है? ये सब ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, एक्सपीरियंस है, मैंने अंदर अपनी सीखी हैं, ठीक है? कि जब भी ब्रेकआउट से पहले, मान लो ये ब्रेकआउट लाइन है, तो ब्रेकआउट से पहले, जस्ट पहले अगर एक बड़ी कैंडल आ गई है और ब्रेकआउट पे एक छोटी कैंडल सेटल हुई है, तो उस ट्रेड को मत लो, बिकॉज वो एक डेंजरस ट्रेड हो सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे छोटी कैंडल आती है, मैं लूंगा ही नहीं ट्रेड, वेट करूंगा प्राइस एक्शन का, भले ही इसके बाद एक और कैंडल आ जाए, ऊपर चला जाए, कोई ये लास्ट स्टॉक तो है नहीं जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है? कितना परसेंट दे देगी? 15%, 13%, 10%। ये भी कैपिटल में कितना कमाया आज हम लोगों ने? 10%। एल्कॉन में 10%, क्लीन में 10%। तो बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो 10% दे देती हैं और इससे जल्दी दे देंगी, ठीक है? ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करते हैं अब, कि क्या करा जा सकता है। तो यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस है, ठीक है? अब ये यहाँ रेजिस्टेंस खा के, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे खा के आईटीसी फॉल हुआ इस एरिया पे, ठीक है? इस एरिया पे, एंड उसके बाद ऊपर एक मूव देता है, तो हम ये ट्रेड लेंगे। अगर ये पूरा नीचे तक आके फिर से सपोर्ट लेता है इस एरिया पे, इसी ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, और इस ब्लू वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फिर से देता है, तो भी हम ट्रेड लेंगे। सो वो हमारे दो ट्रेडिंग सेटअप ज़्यादा बेटर है। और अगर यहीं से ही एक टर्न करके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं, बट एक रिजेक्शन चाहिए, ठीक है? एक रिजेक्शन हमें चाहिए ट्रेड में। मूविंग अहेड, और बातें करते हैं आईटीसी के बारे में, सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बातें करते हैं अब थोड़ा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या देखा मैंने? अगर आप यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट मिला, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल गया। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या दिख रहे हो आप? कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने के बाद आप देख रहे हो एक ह्यूज मूव, ठीक है? एक ह्यूज मूव देखने के बाद आपने देखा एक कंसोलिडेशन फिर से। तो बॉटम से बॉटम से एक फिबोनाची बनाएंगे टॉप तक की, ठीक है? बॉटम से एक टॉप तक की फिबोनाची बनाओ और 50% रिट्रेस हो रही है आपकी, ठीक है? 50% आपका रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो जब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फिबोनाची वर्क कर रही है, तो क्यों ना इसको यूज करा जाए, इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है? अब पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो पैटर्न में हमें दिख रहा है साफ साफ कि एक फॉलिंग पैटर्न है, ठीक है, जो कि लोअर लो लोअर हाई बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है? और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो बनते जा रहे हैं लोअर लोज लोअर हाइज, ओके, बट एक चीज बहुत कॉमन है कि यहाँ पे आपका कन्फ्लुएंस बन गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फ्लुएंस है ये पॉइंट, ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग देखो कैंडल आई वहां पे, और फॉलिंग ट्रेंड लाइन
का सपोर्ट मिल रहा है और इस ट्रेंड लाइन को एक नोड मिला पहला, तो उसको क्या करा इसने, ब्रेक करा और ऊपर आ गया, बियर ट्रैप बना दिया। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का बियर ट्रैप बनाने के बाद ये अंदर आ चुका है। अगर रिजेक्शन खा के ब्रेकआउट देता है, वेल एंड गुड, और अगर स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट दे देता है, वेल एंड गुड। दोनों केसेस में ट्रेड लेके यहाँ पे कहीं पे इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड एग्जिट मारनी है। खत्म, सुपर इजी सेटअप। एंड ऑफ द डे का वेट करेंगे। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं ग्रैनुअल्स की। तो ग्रैनुअल्स में मैं क्या देख रहा हूँ, ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, वो हमारा टारगेट ट्रेंड लाइन है, या फिर वो हमारा एंटिसिपेटरी ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, फिलहाल हमने देखा कि सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट सपोर्ट ब्रेकडाउन। ठीक है, रीटेस्ट लेके नीचे जा ही रहा था कि फिर ऊपर आ गया, फिर एक डबल बॉटम बनाया इसने यहाँ पे, इन एरियाज पे इसने देखा। ठीक है, कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, काइंड ऑफ डबल बॉटम का स्टार्ट कर दिया, डबल बॉटम का ब्रेकआउट दे दिया, डबल बॉटम की नेकलाइन का ब्रेकआउट दे दिया। हम बैठे थे कि ये आएगा फिर लेंगे एक ट्रेड यहाँ पे, या फिर इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, बट उसने स्ट्रेट अवे दे दिया, तो काफी बुलिश है। ठीक है, तो 5% का एसएल रख के हम 8% 9% का एक टारगेट जो है ग्रैनुअल्स में भी अचीव कर सकते हैं। बट 2 दिन बड़ी कैंडल्स आई हैं, डॉक्टर लाल में भी 2 दिन बड़ी कैंडल्स आई थी, ब्रेकआउट हुआ था और दिक्कत हो गई थी। तो एक बड़ी कैंडल इज वेल एंड गुड, बट 2 बड़ी कैंडल्स, ओके, जिस स्टॉक में मूवमेंट नहीं आ रहा था काफी टाइम से, बट उसमें 2 बड़ी कैंडल आ गई, तो रिस्की ट्रेड है। ठीक है, ट्रेड रिस्की होने की वजह से, आप जो है देख लो कि क्या सीन है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब अजंता फार्मा की। ओके, सो अजंता फार्मा बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में था, उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और ऊपर के फ्लोर पे मूव करने लग गया। गॉट इट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, और फिर इस जगह से भी, इस ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, मल्टीपल हिंड्रेंसेस मिल रहे हैं, तो ऊपर का आपको एक टारगेट, एंटिसिपेटरी ब्रेकआउट एंड टारगेट भी मिल रहा है। फिलहाल कहाँ पे है ये, फिलहाल ये कन्वर्जन जोन पे है, जिसे हम लोग कहेंगे सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन। गॉट इट। क्या कहेंगे, सप्लाई जो हुआ करती थी वो ब्रेकआउट के बाद, रीटेस्ट के बाद, ऊपर मूव करने के बाद, देखो ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, ऊपर मूव। ठीक है, तो इस दिन, जिस दिन ये कैंडल क्लोज हुई है ना, यहाँ पे ये अच्छी ट्रेड एंट्री भी है तुम्हारी, और तुम्हें ये बताती है कि ये जो एरिया है फ्यूचर के लिए ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। तो हमें सिर्फ यहाँ ट्रेड एंट्री नहीं मिल रही है, फ्यूचर के लिए भी हमें यहाँ से एक ट्रेड मिल रही है, फिर फ्यूचर से हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिल रही है, इंट्राडे का सही, बट मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब बहुत सारी यहाँ पे चीजें हम लोग को नोट करनी है कि ये एक फॉलिंग एरिया है, और फॉलिंग एरिया पे यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट जो है यहाँ तक आ सकता है। इसको अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर एक और बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर के लेवल्स तक हमें अजंता फार्मा में मिल सकता है। आ गया समझ में, तो बहुत अच्छी ट्रेड अजंता फार्मा में बन सकती है हायर लेवल्स तक की। मूविंग अहेड, बर्गर बर्गर किंग। सो बर्गर किंग में मैं क्या देख रहा हूँ, स्ट्रक्चरिंग देख लीजिए आप, मैं रिमूव करता हूँ सब कुछ पहले। ठीक है, एंड सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ नॉर्मल, फिर एक हिडन, हिडन ट्रेंड लाइन, नॉर्मल, फिर एक हिडन ट्रेंड लाइन। गॉट इट। ओके, एंड यहाँ पे आपका ये, ठीक है, तो ये मिल गया हमको, स्ट्रक्चरिंग हो गई हमारी। ठीक है, और एक और है यहाँ पे आपका ये वाली ट्रेंड लाइन, जिसको हम, सॉरी, इसको हटाते हैं, जिसको हम यहाँ से जोड़ेंगे तो वेल एंड गुड एकदम जुड़ रही है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है हमको, हमको दिख रहा है कि अजंता फार्मा जो है इस पर्टिकुलर पैटर्न की बात करें तो बेयरली निकला है यहाँ से। ठीक है, सॉरी, बर्गर किंग बेयरली निकला है यहाँ से। तो अगर ये एक और अच्छी कैंडल यहाँ दिखाता है इस साइज की, ठीक है, तो ये फिर 2 कैंडल्स हो जाएंगी। गॉट इट, 2 कैंडल्स हो जाएंगी, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक रिजेक्शन चाहिए इसी इन्हीं एरियाज पे, फिर एक ब्रेकआउट चाहिए, जो ब्रेकआउट इसको सस्टेन करेगा। ठीक है, या तो ये अगर फॉल करता है इन लेवल्स तक वापस और फिर ऊपर आता है और एक हायर लो बना के ब्रेकआउट देता है, तो क्या कहेंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, इस एरिया पे, कन्फ्लुएंस एरिया पे, तो वो भी अच्छी ट्रेड बनेगी। तो फिलहाल अगर एक स्ट्रेट कैंडल बन जाती है तो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। ठीक है, बट अगर थोड़ा बड़ा गैप अप हुआ, इन एरियाज पे गैप अप हो गया मान लो, तो ये स्ट्रेट अवे सीधा यहाँ पे जाके मैच कर जाएगा। या तो इस एरिया के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है, या तो देखो इस एरिया के भी ऊपर अगर गैप अप हो जाता है, मैं तो कहूंगा इस एरिया के ऊपर भी अगर गैप अप मिलता है इन एरियाज पे, ओके, बाय चांस मिलता है अगर, ओके, बट अगर साइडवेज खुलता है तो देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज बता दी गैप अप वाली। मूविंग अहेड, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज पैरेलल चैनल में मूव कर रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, नीचे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट,
कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेकआउट भी देता है, साथ में काउंटर ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट देता है, ऊपर के लिए मोमेंटम चालू कर देता है, हायर लो फॉर्मेशन भी है, अभी भी हायर हाई और सेम लो बना के आ गया है वापस। ओके, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देता है, मॉर्निंग स्टार बनाता है सप्लाई ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम, एक स्क्वीज हुआ, प्राइस जो है बहुत स्क्वीज हुआ इस एरिया में, स्क्वीज 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 और ब्रेकआउट हो गया प्राइस का। बट यूजुअल ब्रेकआउट्स तो कहीं भी हो सकते हैं, हाँ, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ब्रेकआउट बनता था, तो यहाँ ब्रेकआउट अब हो गया है आपका, ठीक है, तो हमें देखना है कि अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो तो इसके नीचे का एक एसएल, ठीक है, और इन एरियाज तक के आपके टारगेट होने चाहिए, इस तरीके से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो प्रेस्टीज में। एटीजीएल की बात करें तो ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बहुत लोगों को, ग्रीन लाइन पे मैंने आपको पिछले 3-4 दिन में एटीजीएल के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है कि यहाँ पे क्यों ट्रेड अच्छी थी, तो ये एक मूवर के नाम पे मैं बोलूँगा, और एक ट्रेड एंट्री भी डेली चार्ट के बेसिस पे आप ले सकते थे, बट मैंने यहीं पे अलर्ट कर दिया था प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर्स को कि ये जो है एक अच्छी ट्रेड होने वाली है, कीप एन आई ऑन इट, ओके। 3-4% के प्रॉफिट पे वो लोग सर्किट में बैठे होंगे। मूविंग अहेड, सिमेंस, तो सिमेंस ये इकलौती ट्रेड है जो मैंने आज ली थी, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक बार सिमेंस ले रखा है, इस कैंडल पे सिमेंस लिया हुआ था, एलएनए देख सकते हो जाके, एलएनए देख सकते हो जाके इस दिन का भी, यहाँ लिया था, एलएनए देख सकते हो जाके इस दिन का भी, इन एरियाज के अराउंड भी यहाँ पे भी लिया था, और अगेन फिर से उसके अंदर आ गया है इतना बड़ा बियर ट्रैप बना के, ये बीटी है बियर ट्रैप हमारा, और उसके बाद ये ब्रेकआउट दे दिया है इसने फिर से, मुझे लगता है, और काइंड ऑफ ये काउंटर ट्रेंड लाइन टाइप की बन रही है, वैसे बहुत बेकार काउंटर ट्रेंड लाइन है, उसे मैं मानूंगा नहीं, मैं इस पैटर्न को ही फॉलो करूंगा। सिंपल ट्रेडिंग, जब भी नीचे आए एक पैटर्न, एक कोई भी तुम्हें एक साइन दे, कैंडलस्टिक टाइप चार्ट दे, ट्रेड ले लो, ओके, ट्रेड ले लो, हाई हाई रिवॉर्ड्स रखो, लो रिस्क रखो, हाई रिवॉर्ड्स, लो रिस्क, हाई रिवॉर्ड्स, लो रिस्क, हाई रिवॉर्ड्स और लो रिस्क के हिसाब से फिर से यहाँ पे ट्रेड एंट्री बन चुकी है, ठीक है, तो सिमेंस इज अ पोटेंशियल ट्रेड मूवर, ओके। मूविंग अहेड, ब्रिटानिया की बात कर लेते हैं। सो ब्रिटानिया में व्हाट आई एम सीइंग इज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स इस जगह से सपोर्ट लेके फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा है ऑलरेडी, ओके, सो आई एम थिंकिंग कि यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है, पिछले बार बात कर ली थी इस बारे में, ओके, और उसके बाद आज 1.3 का मूवमेंट आ चुका है, तो अगर ये फॉल करता है वेल एंड गुड, उसके बाद मूव देता है बहुत बढ़िया, ठीक है, बट अगर ये इस एरिया पे आता है अराउंड द एरियाज ऑफ जहां पे इसने ब्रेकआउट फेकआउट दिया था काइंड ऑफ 3700, और लोग यहाँ से बैठे हुए हैं, तो आई वुड से बुक इट, अगर यहाँ से कोई बैठा हुआ है, क्यों, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। सो किस चीज के लिए बैठे हैं हम लोग बैठे हैं कि भाई यहाँ से हमें फिर से एक पिन बार मिल गई है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसका ब्रेकआउट हो जाए, है ना, इस तरीके से, तो हम लोग फिर से इन लेवल्स तक काइंड ऑफ एक हायर लो बना के इस एरिया तक ऐसे वापस आके एक ब्रेकआउट दे सकते हैं फ्यूचर में, इस तरीके का एक मूवमेंट बन सकता है ब्रिटानिया में, तो वो एंटिसिपेशन हमारा रहेगा, ठीक है, तो जिन लोगों ने नीचे से लिए ट्रेड वो थोड़ा अवेयर रहे इस एरिया में, क्योंकि हिंड्रेंस काफी है। कौन से लेवल्स मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, 3700 का जो एरिया है वो बहुत ही हैवी हिंड्रेंस है, बहुत हैवी रेजिस्टेंस है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप तो आप लोगों ने कुछ वैल्यू का सीखा होगा आज, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड कमेंट्स में ये लिखना कि डाउट्स क्या है, टेलीग्राम में मुझसे पूछना कोई इशू हो, अगर रियल टाइम ट्रेड्स लेने में कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ भी पूछना हो, आई एम देयर टू हेल्प, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वेलकॉर्प की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि मूवर था अपना, ट्रेड ली थी यहाँ पे, एंड बहुत अच्छे तरीके से 6-7% के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। एलिकॉन यहाँ कहीं ट्रेड ली थी इसमें, और 8-9% बुक करा था आप लोगों के सामने, बट 18% तक गया स्टॉक, देखो, ठीक है, मैंने एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस पे बुक मारा था, बट उसने रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। यूपीएल की बात हो गई थी एलएनए में, मैं इस ट्रेड में नहीं था, ठीक है, यहाँ बात हुई थी कि ये मदर कैंडल है, ये ब्रेकआउट होगी, ब्रेकआउट हो गया मदर कैंडल का, और उसके बाद 4-5% का मूवमेंट आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक भी जा सकता है, अब ट्रेड एंट्री नहीं बनती है, पहली बात बता दूं, बट बहुत अच्छी ट्रेड जो है यहाँ से यहाँ तक आपको मिली होगी। एबी कैपिटल आज का मूवर रहा, ठीक है, यहाँ अपनी ट्रेड ब्रेकआउट हुई थी, और इसने दिया हमें यहाँ से 8-9% का मोमेंटम, वहां हमने बुक मार लिया था, क्यों, 70% प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक किसी वन ऑफ द मेंबर शोड की यहाँ पे एक हिंड्रेंस है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उस बेसिस पे मैंने थोड़े प्रॉफिट्स बुक करे। शोभा
की बात कर लेते, तो फाइनली मैंने यहाँ ट्रेड ली थी आप लोगों के सामने, यहाँ तक बैठा हूँ मैं -5% तक। ओके, रिस्क मेरा था -6%। तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास तक आया, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो स्टॉप लॉस एकदम परफेक्ट रखा। एंड अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अच्छे सपोर्ट से फाइनली जो है डबल बॉटम का ब्रेकआउट देके शोभा जो है ऊपर जा रहा है। अच्छी ट्रेड यहाँ से भी बन सकती है, बट यहाँ से रिस्क बहुत ज्यादा है, याद रखना। ये वापस आ सकता है, अब वापस आया तो मैं होल्ड करूंगा इसको, फिर से यहाँ पे आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, क्योंकि बट अगर आप लोग यहाँ से लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ यहाँ तक का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर बिकॉज ये परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा, तो 11% का स्टॉप लॉस ले सकते हो। और ऊपर रिस्क, क्योंकि रिवॉर्ड इतना इससे थोड़ा ज्यादा मिल ही रहा है। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। कहो ये 7% से डेविएट हो जाए, ठीक है? और जिस तरीके का पैटर्न है, कहो बार 15% भी चला जाए, तो जैसा भी लगे आपको सही, उस तरीके से ट्रेड करना, प्लान करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लर्न सम थिंग्स टुडे। एंड कल मिलते हैं, और बाकी कोई भी डाउट्स टेलीग्राम पे पूछ लेना।